Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Cauchy-Euler differential equation. This type of differential equation is different from our previous differential equations. In this type of differential equations, इसमें यहाँ पर हमारे पास जितनी ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा उतना ही पावर की इसके साथ वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक डी एन वाई ओवर डी एक्स एन. हियर x power n independent variable, it's there is a product of this independent variable where a1 a naught a1 an minus 1 up to an, these are the some constants, but xn minus 1 x ये जो हैं वो वेरिएबल्स हैं प्रोडक्ट. अब यानी ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है उससे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनमें सिर्फ हमारे पास डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व थे या साथ कांस्टेंट्स थे, कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट था. इसमें डेरिवेटिव्स के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का भी प्रोडक्ट है. सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर नोन एज Cauchy-Euler differential equations. Such type of differential equation can be reduces to a linear differential equation by some substitution. This equation can be reduced to a linear differential equation with constant coefficients by the transformation x is equal एक्सपोनेंशियल ऑफ टी, और अगर हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करें देन वी हैव टी इज इक्वल लॉग एक्स. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी हैव डी टी ओवर डी एक्स. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, यानी ये x को एक्सपोनेंशियल ऑफ t सब्सिट्यूट करेंगे तो ये जो Cauchy-Euler डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, और फिर हम इसको लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने भी मेथड्स पढ़े हैं इजीली वी कैन सॉल्व इट बाय दैट मेथड. अब ये जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उसको हम देख लेते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टी वो क्या बन जाएंगे. नाउ द फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ पर हम चूँकि एक्स को टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बाई चेन रूल वी कैन राइट इट एज डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टी से मल्टीप्लाई भी डी टी से डिवाइड भी कर लिया तो ये बैलेंस भी रही और हमारी फॉर्मेशन पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया. नाउ डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल 1 ओवर एक्स, सो इसकी जगह 1 ओवर एक्स वी विल रिप्लेस, सो वी हैव 1 ओवर एक्स डी वाई बाई डी टी. इफ वी पुट d over dx by capital D and d by dt by delta, then we have this equation number, let's say 1. Question number 1 थी dy by dx is equal
1/x को मैं इस साइड पे ले जाती हूँ, x dy over dx is equal dy over dt. So in terms of capital D and delta, we can write it as xd is equal delta. Now the first derivative with respect to x, we can write it as xd is equal delta. Now for the second derivative, d2y by dx square, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का ही हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. अब अगेन यहाँ y जो है वो डिफ्रेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x और इस विद रिस्पेक्ट टू t, और इसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. अनदर थिंग कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, 1/x एंड dy by dt. सो पहले बात तो ये कि चूँकि दो फंक्शंस हैं, सो वी विल यूज़ अ प्रोडक्ट रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन. देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस second function as it is and derivative of first. Now 1/x, अब यहाँ पर चेन रूल की मदद से हमें यहाँ हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y जो है वो फंक्शन ऑफ t है, इसलिए यहाँ पर हम dt लिख लेंगे dy over dt, और ये dx इधर आ जाएगा. चूँकि ये dt से हमने डिवाइड किया है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एंड dy over dx, और यहाँ ये सिंपल इसकी का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x स्क्वायर. सॉरी यहाँ पर t है. ओके, नाउ वी हैव 1/x d2y over dt square and dt over dx, that will be equal 1/x. So after substituting, it will become 1/x square d2y over dt square minus 1/x square dy by dt. 1/x square is a common, so remaining is d2y over dt square minus dy over dt, and the left side is d2y over dx square. After substituting d over dx is equal capital D and d over dt is equal delta. So it will become capital D square 1/x square and delta square minus delta. In short, we can write it as x square d square, और यहाँ से delta common, so delta -1, यानी जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी ये सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसमें ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. अब हम थर्ड डेरिवेटिव को देखते हैं कि उसको क्या सब्स्टिट्यूशन होती है उसकी. सो d3y over dx क्यूब. अब यानी इसका मतलब है हमने सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो 1/x स्क्वायर d2y over dt स्क्वायर minus 1/x स्क्वायर एंड dy by dt. अब इस पे भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. ओके, नाउ और इन दोनों के ऊपर भी वी हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल.
सो इसके ऊपर अलग से लगाएंगे. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, and derivative of second, so d2y by dt square plus second function as it is and derivative of first. now अब यहाँ पर ये माइनस साइन और इसमें भी अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज and derivative of second minus second function as it is and derivative of first function. ओके नाउ अब यहाँ पर भी ये y जो है उसको वो डिफरेंट फंक्शन ऑफ t है, लेकिन अब हमने उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है. लेकिन हम चेन रूल की वजह से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ही लेंगे और ये dx इधर आ जाएगा और इसको बैलेंस करने के लिए dt प्लस d2y ओवर dt स्क्वायर और इसका सिंपल 2 ओवर x क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. अब सेम इधर भी d ओवर dt dy बाय dt और ये dx इधर आ जाएगा और इसको इस dt को बैलेंस करने के लिए dt माइनस dy ओवर dt और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 2 ओवर x cube. Now dt over dx, as we know that this is equal to dt over dx, this is equal 1 over x. So ये 1 over x और ये 1 over x के जो है मिलकर x cube बना लेंगे. Now it will become d cube y over dt cube minus 2 over x cube d2y over dt स्क्वायर. सेम केस माइनस इधर भी 1 ओवर एक्स पुट किया, सो 1 ओवर एक्स क्यूब d2y ओवर dt स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ओवर x cube and dy by dt. After simplification we will get पूरी वैल्यू में से साथ ही हम 1 ओवर एक्स क्यूब अगर कॉमन भी ले लें, सो d3y ओवर dt क्यूब. नाउ दिस विल बिकम माइनस 3 ओवर एक्स क्यूब d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस, सॉरी ये तो बाहर ले लिया हुआ है, 2 dy बाय dt. नाउ द लेफ्ट साइड इज d cube. In terms of delta it will become delta cube minus 3 delta square plus 2 delta x cube d cube. After factorization we can write it as delta into delta minus 1 and delta minus 2. यानी जो कॉशी आइलर में क्यूब वाली टर्म है उसको इन टर्म्स ऑफ डेल्टा वी कैन राइट इट एज डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2. अब अगर हम इनको लिस्ट बनाएं, सो एक्स डी मीन्स वी विल राइट इट एज डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर will become delta square minus delta, or we can write it as delta into delta minus 1, and x cube d cube, that means delta cube minus 3 delta square plus 2 delta. We can write it
delta into delta minus 1 and delta minus 2. Similarly, in general form, if we have x and dn, then delta minus 1, delta minus 2 up to delta minus n plus 1. यानी यहाँ पर जब फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व था सो डेल्टा, जब सेकेंड डेरिवेटिव है तो डेल्टा एंड डेल्टा माइनस 1, थर्ड डेरिवेटिव है तो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 डेल्टा माइनस 2, यानी जितनी पावर है उससे एक कम फैक्टर बनता है. इसी तरह यहाँ पर d पावर n है तो इधर भी डेल्टा जो है उसे n से एक कम यानी n माइनस 1 होगा. तो नाउ अब क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इजीली हमें पता चल जाए. इससे पहले हम इसके वर्किंग रूल्स इन शॉर्ट देख लें कि हमने क्या करने होंगे कॉशी आइलर को सॉल्व करने के लिए. तो स्टेप 1 है, फर्स्ट हमने पुट करना है लेट x इज इक्वल ई टी एंड t इज इक्वल log x. द सेकेंड स्टेप कि हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है एक्स डी इज इक्वल डेल्टा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 एंड सो ऑन. स्टेप 3 है, यानी ये सब्स्टिट्यूशन से इट विल बिकम लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. अब चाहे हम इसको सॉल्व करें अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट से या इससे पहले जो हमने शिफ्ट मेथड पढ़ा है उन मेथड को यूज़ करते हुए हम ये नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा मेथड ईजीली समझ आ जाए. नाउ अब ये हमारे पास है कॉशी आइलर इक्वेशन, यानी जितनी पावर है उसके साथ उतने ही वेरिएबल का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है. जिससे ये डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर है एंड डी वाई बाई डी एक्स, तो x मल्टीप्लाई हो रहा है एंड प्लस 2y इज इक्वल एक्स क्यूब. इट इज़ अ कॉशी आइलर इक्वेशन. सो फर्स्ट वी विल टेक x इज इक्वल एक्सपोनेंशियल ऑफ t, देन t इज इक्वल log x. अब हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, चूँकि यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है तो सेकेंड डेरिवेटिव तक की हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है. सो वी विल पुट एक्स डी इज इक्वल डेल्टा and x square d square is equal delta into delta minus 1. अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे देन वी हैव, यानी ये x square d square है सो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 माइनस 2, ये x d है सो इट विल बिकम माइनस 2 डेल्टा प्लस 2 y इज इक्वल e पावर 3t. क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑफ t है सो एक्स क्यूब विल बिकम e पावर 3t. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस विल बिकम डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2y इक्वल e पावर 3t. अब ये एक लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t. अब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेंगे. नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2 इक्वल 0. अब इसके रूट्स फाइंड करने हैं. सो 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 2, इसमें से कॉमन डेल्टा, डेल्टा माइनस 2 माइनस 1 डेल्टा माइनस 2. सो डेल्टा माइनस 2 इंटू डेल्टा माइनस 1 इक्वल 0. सो रूट्स निकल आए डेल्टा इज इक्वल 1 एंड 2. बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. सो वाई सी इज इक्वल C1 e पावर, ये फर्स्ट को t प्लस C2 e पावर 2t. ठीक है, यहाँ पर हमने ये
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था कि जब रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट भी हों और रियल भी हों तो उनके रूट्स को कैसे, एक कांस्टेंट और e की पावर जितना ये रूट निकला है t प्लस c2e पावर 2t, वहाँ हमने x रखा था, यहाँ पर t, इसलिए कि ये डेल्टा इस्तेमाल कर लिया, यानी कि x को हमने t में कन्वर्ट किया था, इसलिए हमें e पावर t की फॉर्म में इसके कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स लिखने पड़ेंगे. नाउ फॉर वाई पी में हम राइट को लेफ्ट से डिवाइड करते हैं. सो e पावर 3t डिवाइडेड बाय डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2. एक्सपोनेंशियल पार्ट में जब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, अगर वो नीचे ये d या डेल्टा की जगह पर पुट करने से वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनती तो हम यानी वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू है 3. सो डेल्टा की जगह हम 3 पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो कोई भी टर्म जो है बटा में 0 नहीं बन रही. सो वी हैव e पावर 3t over 3 minus 1 and 3 minus 2. So we get e power 3t divided by 2. Thus the general solution is now the general solution is yc plus yp. Hence yc हमारे पास है c1 e पावर t प्लस c2 e पावर 2t एंड yp है 1/2 e पावर 3t. अब चूंकि ये क्वेश्चन हमारा x वेरिएबल में है, इसलिए हमने वापस इसको x जो है वो रिप्लेस करना है. हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल ई टी, यानी अब हम ई टी की जगह पर x सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन वी हैव y इज इक्वल c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस 1/2 x cube. This is the required general solution of Cauchy-Euler equation. Another question of Cauchy-Euler equation, which is of fourth order differential equation, we will solve. यहाँ पर अब ये हमारे पास फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो लेट x इज इक्वल ई टी, देन t इज इक्वल log of x. अब चूंकि यहाँ फोर्थ ऑर्डर तक है तो हमने इसमें फोर्थ ऑर्डर तक सब्स्टिट्यूशन करनी है. सो एक्स डी विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स क्यूब डी क्यूब, दैट विल बी डेल्टा -1 डेल्टा -2. So after multiplication it will become डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा, और फोर्थ में डेल्टा इंटू डेल्टा -1 डेल्टा -2 एंड डेल्टा -3, जो कि मल्टीप्लिकेशन के बाद इट विल बिकम डेल्टा 4 माइनस 6 डेल्टा क्यूब प्लस 11 डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा. अब इसमें हम यानी फोर्थ में ये पूरी सब्स्टिट्यूशन 6 वाले में 3 वाले में हम ये पूरी करेंगे. सेकंड में इसी तरह जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सो वी हैव डेल्टा 4 माइनस 6 डेल्टा क्यूब प्लस 11 डेल्टा स्क्वायर माइनस 6 डेल्टा प्लस 6 है तो प्लस 6 इंटू डेल्टा क्यूब, ये क्यूब वाले में ये आ जाएगा माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 9 स्क्वायर वाले में डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस 3 डेल्टा प्लस 1 y इक्वल. अब इस साइड पे हमारे पास 1 प्लस ln ऑफ x होल स्क्वायर है. सो 1 प्लस ln ऑफ x की जगह पर वी विल पुट t स्क्वायर.
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये देख तो इसका स्क्वायर खुल जाएगा और लेफ्ट साइड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल बिकम डेल्टा 4 प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। अब इसी तरह इसका हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और उसके बाद वाई पी फाइंड करेंगे। नाउ फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लेफ्ट साइड है हमारी डेल्टा 4 प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, तो इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर अगर सॉल्व कर लें देन वी हैव रूट्स डेल्टा इज इक्वल प्लस माइनस आयोटा एंड प्लस माइनस आयोटा। अब ये दोनों रूट्स, बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड, यानी यहाँ प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर भी प्लस माइनस आयोटा। अब चूंकि ये रिपीटेड है, सो रिपीट हो रहे हैं, सो वी विल राइट इट एज C1 प्लस C2। टी कॉम्प्लेक्स है इसलिए आ जाएगा साइन टी प्लस C3 प्लस C4 टी कॉस टी। नाउ फॉर वाई पी अब हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चूँकि राइट साइड हमारी जो है वो एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, तो इसलिए इसको हम बाय यूजिंग यूसी मेथड यानी अनडिटरमिन्ड कोफिशेंट्स का मेथड उससे सॉल्व कर लेंगे। सो वाई पी चूँकि इस साइड पे हमारे पास राइट साइड पे है एक पोलिनोमियल यानी 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है। सो वाई पी हम पोलिनोमियल बना लेंगे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। अब इसमें चूँकि क्वेश्चन में हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए हमने इसके यहाँ तक फोर्थ तक डेरिवेटिव लेने हैं। सो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव इट विल बिकम 2at, सेकेंड डेरिवेटिव इट विल बिकम 2a। अब थर्ड डेरिवेटिव में चूँकि ये कांस्टेंट ही बन गया और थर्ड डेरिवेटिव ही ज़ीरो आ गया, तो थर्ड डेरिवेटिव ज़ीरो है तो फोर्थ डेरिवेटिव हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा जो था उसमें अब सब्स्टिट्यूशन करनी है। क्वेश्चन था डेल्टा 4 प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। चूँकि ये डेल्टा 4 है, फोर्थ डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो ज़ीरो आ गई, प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर है 2a सब्स्टिट्यूशन प्लस 1 1 की जगह पर आ जाएगा ये कंप्लीट a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट a टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस 4a प्लस सी इक्वल टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब यूसी मेथड में आपने पढ़ा था कि हम लाइक टर्म्स को इक्वेट करते हैं। सो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, तो सबसे पहले ए स्क्वायर के जैसा कोफिशिएंट्स हैं, लेफ्ट साइड पे ए है और राइट साइड पे 1, so we get a is equal 1. now coefficient of t left side पे है b, right side पे 2, it means b is equal 2 and coefficient of t naught या constant कह लें, we have 4a plus c equal 1। तो इसमें a की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करें then we have c is equal -3। Now the particular integral will become, after substituting the value of a, b and c, we have t square plus 2t minus 3. Thus the general solution is yc plus y
P and YC is C1 plus C2t sin t plus C3 plus C4t cos t and yp is t square plus 2t माइनस 3। अब हमने वापस इन टर्म्स ऑफ एक्स क्यू के रिप्लेस करना है, तो हमने पुट किया हुआ था सिंस x इज इक्वल ई टी एंड t इज इक्वल ln ऑफ t, तो t की जगह पर अब हम log x की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देन y इज इक्वल c1 प्लस c2 log x साइन t की जगह हमने पुट करना है log x प्लस c3 प्लस c4 t cos log x t स्क्वायर है, इट मीन्स log x स्क्वायर प्लस 2 log x minus 3. This is our required solution.